शिष्य धर्म पुकारे, त्याग और तप की राह पर चलकर आएंगी अब बहारें। शूरवीर भक्तों के किस्से बहुत सुने और सुनाए हैं, विचार विमर्श और कल्पनाओं के महल बहुत बनाए हैं। व्यवहार बनेगा धर्म तभी तुम चमकोगे बन सितारे। हे आशुतोष की संतानों तुम्हें शिष्य धर्म पुकारे। संकीर्णता के दायरों से अब बाहर निकल कर आओ, विश्व शांति के तरानों को ध्यान में उतर गुनगुनाओ। पर पीड़ा को समझो, गिरा दो अहम की सब मीनारें। हे आशुतोष की संतानों तुम्हें शिष्य धर्म पुकारे। गुरु आदर्शों के अनुसरण से ही शिष्यत्व निखरेगा। श्रद्धावान साधक किसी भी परिस्थिति में नहीं बिखरेगा। तज दो हर भय जब हर क्षण, संग है आशुतोष हमारे। हे आशुतोष की संतानों तुम्हें शिष्य धर्म पुकारे। हे आशुतोष की संतानों तुम्हें शिष्य धर्म पुकारे। यह समय हम सबसे साधना की मांग कर रहा है। स्मरण करें हम गुरु महाराज जी की वह बात। महाराज जी ने जिस समय समाज कल्याण के लिए एक सेना का गठन किया, उसमें हम सभी को सृजन सेनानी का स्थान दिया। भले गुरु भक्तों, आज इस सेवा कार्य के लिए हमारे पास बाहर का धरातल नहीं, लेकिन भीतरी धरातल आज भी है। आज भी हम उस धरातल पर उतर करके हम यह कार्य कर सकते हैं। आप जानते हैं, संत अरविंद एक देशभक्त भी हुए। जिस समय अलीपुर बम कांड में शामिल होने के कारण उन्हें पकड़ करके अंग्रेज सरकार ने कारागृह में डाल दिया, उस समय वो दुखी हृदय के साथ ईश्वर के आगे पुकार उठे, हे ईश्वर, जिस समय मेरी भारत माता को मेरी आवश्यकता है, मैं इस जेल में बंद पड़ा हूं। जिस समय बाहर सभी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सहयोग, अपनी आहुतियां सभी दे रहे हैं, क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? उसकी आर्त पुकार को सुनकर कारागृह के तमसपूर्ण कोने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अरविंद, निराश मत हो, नियति ने तुम्हारे लिए ही इस बात का चयन किया है। कोई भी क्रांति आंतरिक क्रांति के बिना संभव नहीं होती है। इसलिए इस क्रांति के लिए इस कारागृह को धुरी बना लो। ध्यानस्थ होकर के शक्ति का संचार करो। जो दिव्य शक्तियां, जो आत्मिक बल तुम्हारे पास है, वो बाहर उन स्वतंत्रता सेनानियों के पास नहीं। इसलिए ध्यानस्थ होकर के उस दिव्य शक्तियों को जन जन तक प्रवाहित करो। ध्यान करो अरविंद, ध्यान करो। और उसी क्षण अरविंद ध्यान की गहराइयों में उतर करके सहयोग करने लगे। भक्तजनों, आज हम भी ध्यान साधना में उतर करके सहयोग करें। बाहर आज भी एक युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध में अनेकों समाज सेवी, डॉक्टर, पुलिस, प्रशासन व अन्य लोग जो डट करके खड़े हैं, अपनी जान दांव पर लगा करके अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे